नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। किसान साथियों, आलू की खेती की बुआई का काम लगभग खत्म हो ही गया है। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कि आलू की बढ़िया फसल पाने के लिए हमें उसके हर विकास चरण पर ध्यान देना पड़ता है। आलू की बुआई से लेकर उसकी जड़ों, पत्तियों और कंदों के विकास तक हर स्टेज पर सही पोषण और देखभाल की ज़रूरत होती है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आलू की फसल में किस प्रकार से जड़ों और पत्तों के विकास पर ध्यान देना चाहिए ताकि पैदावार अधिक हो। दोस्तों, आलू की फसल में जड़ों का विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आलू की फसल लगाई जाती है, उसी जड़ें धीरे धीरे मिट्टी में फैलना शुरू होती हैं और ये जड़ें पौधों को पोषण प्रदान कर का काम करती हैं। इसके अलावा सही तापमान और पोषक तत्वों की सही मात्रा आलू की फसल को तेजी से बढ़ने में मदद करती हैं। ठंडे मौसम में करीब 24 डिग्री सेल्सियस का तापमान आलू के लिए उपयुक्त माना जाता है और इस समय पौधे का विकास और फुटाव भी अच्छा होता है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से ये बताएंगे कि कैसे सही पोषक तत्व जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि आलू की फसल की वृद्धि और पैदावार को प्रभावित करते हैं। आलू की फसल में जड़ों का विकास और उसका महत्व क्या है। तो आलू की खेती में सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज है जड़ों का विकास। जैसे कि फसल लगाई जाती है, उसकी जड़ें मिट्टी में फैलने लगती हैं और पौधे को जरूरी पोषण देती हैं। फास्फोरस जैसे पोषक तत्व जड़ों के विकास में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आलू की फसल में जड़ों का बढ़िया विकास फसल की पैदावार को बढ़ाने में मददगार होता है। आलू की फसल में पहले 45 दिन तक जड़ों का विकास ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे आलू की यानी कि कंदों का बनना शुरू हो जाता है। इस दौरान अगर आप फसल को सही समय पर और सही मात्रा में पोषण की आवश्यकता पड़ती है तो जड़ों के साथ साथ पौधे का ऊपरी भाग भी तेजी से बढ़ता है। फसल की शुरुआत में फास्फोरस के स्प्रे का इस्तेमाल करने से पौधे को न सिर्फ जड़ से जुड़ी ताकत मिलती है बल्कि पौधे का ढांचा भी मजबूत होता है। NPK 1261 एक अच्छा विकल्प है जो प्रति एकड़ 1.5 किलोग्राम स्प्रे के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा नैनो DAP भी 250 ml प्रति एकड़ में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं, जिससे पौधे को विकास के लिए ज़रूरी ऊर्जा मिलती है। स्प्रे करने का सही जो टाइम है वो क्या है, तो फसल की शुरुआत में पौधों को ऊर्जा देने के लिए स्प्रे करना फायदेमंद होता है क्योंकि इससे आलू की जड़ें मजबूत होती हैं। इस दौरान फास्फोरस के स्प्रे का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इससे पौधों का शरीर बनता है। इसके लिए यारा विटा क्रॉप बूस्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें लिक्विड फास्फोरस होता है। इस स्प्रे को 4 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम और जिंक जैसे तत्व भी होते हैं जो पौधे के विकास को तेजी देते हैं। स्प्रे में फास्फोरस देने का महत्व खासकर उन जमीनों में अधिक होता है जहाँ का पीएच लेवल ज़्यादा है। ऐसी मिट्टी में बुआई के समय दिया गया फास्फोरस पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए स्प्रे दौरान ये पोषण देना अधिक कारगर साबित होता है। फास्फोरस के साथ हुमिक एसिड और फुल्विक एसिड का स्प्रे पौधों के लिए मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स के अवशोषण को भी बढ़ाता है जिससे ग्रोथ जल्दी होती है। फसल में नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों का क्या योगदान होता है, तो नाइट्रोजन पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो उनके विकास में अहम भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन केवल फास्फोरस और नाइट्रोजन से ही काम नहीं चलता है। आलू के पौधों को ताकत और ऊर्जा के लिए
कई अन्य तत्वों की भी आवश्यकता होती है। कुछ खास उत्पाद में पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज और मोलिबेडम मोलिडेनम जैसे तत्व होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। ये तत्व पौधों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं जिससे उनका विकास तेजी से होता है। आलू की फसल में कीट और फफूंद का प्रकोप भी देखने को मिलता है। अक्सर आलू की फसल पर रस चूसने वाले कीट या मच्छर हमला कर सकते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में थायोथियम, थायोमेथोक्साम या इमिडाक्लोप्रिड जैसे कीटनाशकों का इस्तेमाल करना लाभदायी होता है। अगर मौसम में नमी ज़्यादा हो या बारिश हो जाए तो फफूंद संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस परिस्थिति में थाइपोनेट मिथाइल जैसे फंगिसाइड का इस्तेमाल किया जा सकता है जो पौधों को फंगस से बचाता है और उनकी रक्षा भी करता है। आलू की जल्दी पैदावार के लिए और भी उपाय कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों को जल्दी आलू निकालना है उनके लिए फसल की तेजी से पैदावार होना जरूरी है। इसलिए फास्फोरस के साथ साथ उनको अन्य उत्पादों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे न्यूट्रोपिट जैसे उत्पाद जिसमें 26% शुद्ध पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, पौधों को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करते हैं। न्यूट्रोपिड को 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है जिससे पौधों को शक्ति मिलती है और उनकी वृद्धि तेजी से होती है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हमने आलू की खेती में जड़ों के विकास से लेकर फसल की तेजी से बढ़वार के हर महत्वपूर्ण पहलू को विस्तार से बताए हैं। सही समय पर पोषक तत्वों का स्प्रे, सही फंगिसाइड और अन्य कीटनाशकों का इस्तेमाल और पौधों को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना फसल को बेहतर पैदावार दिलाने के लिए आवश्यक होता है। तो किसान साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियों की वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।